हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो क्या है उस पर्सन के दिलो दिमाग में प्यार को लेके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है फोर ऑफ वैंड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। शादी को लेके ये पर्सन काफी ज्यादा सपने देख चुके हैं और कहीं ना कहीं इस सपने को पूरा करना चाहते हैं। जैसे ये इसको प्रपोज कर रहे हैं कि विल यू मैरी मी, ऐसा अगर ऑलरेडी इन्होंने आपको नहीं पूछा है तो इनका मन कर रहा है कि जल्द से जल्द ये आपके सामने आए और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरे बनोगे या फिर मेरे साथ जिंदगी बिताना पसंद करोगे। तो कहीं ना कहीं अपने दिल की जो ये ख्वाहिश है कि आपको अपना बनाना है, ये ख्वाहिश वो रिवील करना चाहते हैं या फिर ये ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे काफी ज्यादा रोशनी दिखाई दे रही है और ये दो जो लोग हैं वो ठंड से ठिठुर रहे हैं। अगर यहाँ से इनको कोई हेल्प मिल जाती है तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वैसे ही आपके पर्सन शायद कुछ फैमिली के मसलों में उलझे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर घर वाले उनको सपोर्ट करें तो मे बी उनकी ये जो शादी की बात है जो उनके मन में चल रही है वो जल्द से जल्द ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। तो या तो आपकी फैमिली को लेके इनको थोड़ी सी परेशानी शायद फेस करनी पड़ रही है या फिर इनको लग रहा है कि शायद आपके घर वाले इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर हो सकता है इनके घर में ऐसा कुछ स्ट्रगल चल रहा है। फिर टेन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है कि काफी वक्त से ये पर्सन हेवी बर्डन से स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब दिल की कुछ बातें हैं उनको लेके काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन जैसा पहले ही कार्ड हमें मिला है फोर ऑफ वैंड का, इन्होंने अगर ठान ही लिया है कि मुझे इसी पर्सन के साथ जिंदगी में सेटल होना है या फिर इसी के साथ घर बसाना है, तो जैसे दिल के ऊपर से बोझ कोई उतर जाता है वैसे ही इनकी भी हालत हो रही है। मतलब इन्होंने तो ऑलमोस्ट मन बना लिया है या फिर अपनी तरफ से तो फैसला ले लिया है और इनको कुछ क्लैरिटी तो मिल ही गई है। अगला कार्ड मिला है टेन ऑफ कप्स का। टेन ऑफ वैंड्स के बिल्कुल नेक्स्ट कार्ड आया है जो बताता है कि यही उनकी ख्वाहिश है जो ये पूरी करना चाहते हैं। एक कपल है, दो प्यारे से बच्चे हैं, एक खूबसूरत घर है और बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है। तो वैसे ही ये जो पर्सन है वो यही सपना आपके साथ मिलके साकार करना चाहते हैं। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके दिलो दिमाग में ऑलरेडी आप दोनों के फ्यूचर को लेके काफी कुछ इन्होंने तय करके रखा है। अब बस इंतजार है उनको इन सब बातों को रियलिटी में ले आने का। फिर है द एम्परर। किसी बुजुर्ग इंसान की वजह से हो सकता है इस रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है। इनकी फैमिली की तरफ से कोई हो सकता है या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद इनको क्लियरली मना किया है। लेकिन जैसे इन्होंने उस बात को भी लाइटली लिया है कि चलो कोई बात नहीं, वो आखिर उनका फैसला है। मतलब अगर किसी के साथ घर बसाना है, शादी ब्याह करके सेटल होना है तो ऑब्वियसली दो लोगों की तो रजामंदी मेन इंपॉर्टेंस रखती है। जो लोग जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ जीने वाले होते हैं और यहाँ पे इनको श्योरिटी है कि आप उन्हीं के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना पसंद करेंगे। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है। मतलब काफी वक्त से ये पर्सन किसी बात को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और जैसे होता है कि कुछ स्ट्रैटेजी अगर किसी पर्सन के माइंड में चल रही होती है तो वो थोड़ा सा साइलेंट मोड में चला जाता है क्योंकि वो अपने ही जज्बातों में, ख्यालों में खोया होता है। वैसे ही ये भी पर्सन अगर आप दोनों की शादी को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उसी बात की वजह से शायद ये और ज्यादा आपसे कुछ अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके दिलो दिमाग में तो जल्द से जल्द वो सपना पूरा करने को लेके ही बातें चल रही है।
नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये कब रिवर्स आया है, कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि इनकी जो विश है कि मुझे जल्द से जल्द शादी ब्याह करके सेटल होना है, ये विश पूरी नहीं हो रही, जिस वजह से काफी ज्यादा आप कह सकते हैं इस प्यार की जर्नी में ये परेशान हो रहे हैं। और अगर आपका प्यार इनको नहीं मिलेगा तो इनको लग रहा है कि जैसे मेरी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, कंप्लीटली उथल पुथल मच जाएगी और मैं कैसे जीऊंगा या कैसे जीऊंगी, ऐसी हालत इनकी हो रही है। फिर है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ऑलरेडी अगर कुछ रास्ते में रुकावटें हैं तो उनका सामना आप दोनों ने मे भी अपनी अपनी तरफ से किया हुआ हो सकता है। मतलब आप ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने शायद इनका हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन अब कुछ ऐसे मसले हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि उन बातों को सॉर्ट आउट करने के लिए इनको अकेले ही वो जर्नी कंप्लीट करनी पड़ेगी। मतलब शायद कुछ आइडिया नहीं है आपको, लेकिन ये अपनी तरफ से तो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, मे बी आपकी तरफ रीच आउट होने के लिए या फिर आपके साथ आगे बढ़ने को लेके भी कोई इम्पोर्टेंट फैसला इसीलिए लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके जिंदगी के प्रेजेंट में जो हालात चल रहे हैं वो हालात शायद आपको पता नहीं है। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये कार्ड सक्सेस को लेके होता है, तो उनको डर सता रहा है कि अगर आप उनको मना कर देंगे, जैसे शादी को लेके पहला कार्ड हमें मिला था, अगर ये बातें जिंदगी में उनकी हकीकत नहीं मिलेंगी तो जैसे ये विन विन को लेके कार्ड है तो सब कुछ उन्होंने हार दिया ऐसा हो जाएगा। तो ये किसी भी हालत में इस प्यार की बाजी को जीतना जरूर चाहते हैं और ये मन में जरूर सोच रहे हैं कि फिलहाल मैंने अगर वो सब बातें हासिल नहीं की है तो क्या हुआ, बहुत जल्द मैं उन सब बातों को हासिल कर लूंगा या फिर पा लूंगा। तो उसी को लेके शायद ये इसीलिए शायद प्लानिंग कर रहे हैं। फिर है लाइटन अप। जैसे ही वो आपके बारे में सोचने लगते हैं उनका जो चेहरा है वो इसी तरह से मुस्कुराता हुआ सब लोग देख पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपने उनके दिलो दिमाग पे एक ऐसा जादू कर दिया है जिस वजह से उनको एक उम्मीद की किरण तो नजर आ ही रही है कि अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो सब कुछ सही हो जाएगा। कॉल ऑन योर एंजल्स। अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं हर किसी का सपोर्ट लेने की, और अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपको पाने के लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मैजिशियन से रिलेटेड ही कार्ड आ रहा है, डिवाइन से, या फिर आप कह सकते हैं दिली दिल में ऐसी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बस यही पर्सन चाहिए। तो 24/7 अगर आप उनके माइंड में रहते हैं तो बस यही ये सच्चे दिल से विश कर रहे हैं कि मुझे बस किसी भी हालत में इस पर्सन को पाना है। नेक्स्ट है क्लेम योर बाउंड्रीज। तो यहाँ तक ही मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इससे ज्यादा और नहीं, ये उन्हें भी लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर कुछ फैमिली की दिक्कतों की वजह से इनको बर्डन फील हो रहा है तो ये घर वालों को भी शायद समझाना चाहते हैं कि बस मैंने आपको वक्त दिया था, आपकी बातें सुनने के लिए मैंने इंतजार किया, इससे ज्यादा और नहीं। इट्स नॉट पर्सनल। कुछ बातें हैं जो इनको आपके सामने रिवील करने की जरूरत महसूस हो रही है। मतलब जैसे यहाँ पे हम चेहरा इस पर्सन का नहीं देख पा रहे क्योंकि ये अपने आप को हाइड कर रहे हैं, वैसे ही अगर ये अब तक अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाते आए हैं तो इनका मन काफी ज्यादा कर रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कोई पर्सनल बात नहीं होनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ मेरा है या फिर ये मेरे जज्बात है। इनको लग रहा है कि अगर प्यार करता हूँ या करती हूँ तो मुझे उसको बता देना चाहिए जो भी असलियत है या फिर जो भी सच्चाई है, भले ही वो रिश्ते से जुड़ी कुछ बात हो या फिर इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें हो। फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग काफी ज्यादा इन्होंने किया हुआ हो सकता है। मतलब काफी ज्यादा प्लानिंग अगर कर रहे हैं फ्यूचर को लेके तो घर वालों को भी संभालना, आपके घर वालों का भी दिल जीतना, कहीं ना कहीं आपके सामने भी अपने आप को प्रूव करना, करियर फ्रंट पे भी एक अलग बैटल। तो ऐसा अगर इनका कुछ चल रहा था तो इनकी समझ में आ रहा है ये सभी बातें एक ही वक्त पे वो हैंडल नहीं कर सकते। मेन फोकस उनको करना ही चाहिए। मतलब जैसे शादी करनी है ये अगर फोकस है तो फिर उसी दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते जो बाकी की जरूरी चीजें हैं वो करने के लिए इंसान रेडी हो जाता है। और यहाँ पे भी ये पर्सन ऐसी ही कुछ तैयारियां कर रहे हैं। एक्सरसाइज योर वाइब। तो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं लेकिन पॉजिटिव फ्यूचर जो इनको महसूस हो रहा है, जैसे 10 ऑफ कप के कार्ड में हमने देखा, ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे नेगेटिव माइंडसेट से अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, जिस वजह से इनको पूरा यकीन है कि उनकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी, जैसे शादी करके हमेशा के लिए हैप्पी जिंदगी जीना। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का भी कार्ड मिला है और 10 ऑफ कप का भी कार्ड मिला है।
क्लोक योरसेल्फ इन लाइट, अपने आप को काफी वक्त से शायद इन्होंने आपसे दूर रखने की भी कोशिश की हुई हो सकती है। मतलब अगर मसलों में उलझे थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ ऐसा स्ट्रगल चल रहा था जिसकी वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे और आपको लग रहा था कि न जाने ये पर्सन कहाँ गायब हो गया, तो ये अब आपके सामने आने के लिए तैयार है या फिर आपके सामने आके अपने जज्बात रिवील करना चाहते हैं, क्योंकि फाइनल कार्ड है वाइब चेक। ये तो खुली आंखों से सपने देख रहे हैं और वो सपने इनके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर ला रहे हैं, जैसे शादी का सपना हो, बाल बच्चे, घर बसाना, ये सभी बातें हो। तो वो बस आपके दिल का सच क्या है, क्या आप भी वैसे ही सपने देखते हैं उनको लेके, ये जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, या फिर अगर ऑलरेडी उन्होंने आपको प्रपोज किया है तो फिर आप दोनों के फ्यूचर को लेके आप क्या सोचते हैं, ये वो जरूर जानना चाहते हैं या जानना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।